संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, एक मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल। इसके बाद जो है पर क्या होता है, इनका जो चुनाव होता है वो आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक नामांकन था। का जो चुनाव हुआ था वो आंशिक निर्वाचित और आंशिक रूप नामांकन थे। बाद इनका जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति एकल संक्रमणीय मत पद्धति समानुपातिक 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 प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष विधि से इनका क्या होता है, चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति समानुपातिक प्रतिनिधित्व और अप्रत्यक्ष विधि से इनका क्या होता है, चुनाव किया जाता है। और चुनाव जो होता है वो जनसंख्या के अनुपात में होता है। चुनाव जो होता है वो जनसंख्या के अनुपात में होता है, जनसंख्या के अनुपात में होता है। तो जनसंख्या के अनुपात में क्या किया गया, सदस्य संख्या को तय किया गया, सदस्य संख्या को तय किया गया, सदस्य संख्या को तय किया गया। अर्थात 10 लाख लोगों पर 10 लाख लोगों पर 10 लाख लोगों पर एक सीट 10 लाख लोगों पर क्या थी, एक सीट। ठीक है, अर्थात मतलब जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति समानुपातिक प्रतिनिधित्व और अप्रत्यक्ष विधि से का चुनाव होता है। और जनसंख्या कितनी, जैसे 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, है ना। अब यहाँ बताया हमने कुल सदस्य 389 कुल सदस्य थे, जैसे ब्रिटिश भारत से 292, देसी रियासतों से 93 और मुख्य आयुक्त के 4 थे। देसी रियासतों से सीधे मनोनीत कर लिया गया था, इन्हें सदस्यों को क्या किया गया था, मनोनीत कर लिया गया। आगे चलते हैं तो संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था, निर्वाचन क्षेत्र था वो दिल्ली, बलूचिस्तान, कुर्ग और अजमेर स्थानों पर निर्वाचन हुआ था। इसमें कुल सदस्य 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। 93 सदस्य देशी रियासतों से आए थे। हाँ, यहाँ पर कितने 93 सदस्य हुआ और 93 292 प्लस 4 जो है प्रांतों से कमिश्नर। आगे जो है संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इसके बाद क्या होता है, संविधान सभा की बैठक होती है। अभी यहाँ पर चुनाव तो हो गया, अभी ऊपर देखो चुनाव तो हो गया, यहाँ पर देखो चुनाव हो जाता है और जो वो खड़ा होता है वो कांग्रेस कांग्रेस को सीटें मिलती हैं 208 सीटें मिलती। मुस्लिम लीग को मिलती 73 सीटें मिली मात्र। और निर्दलीय पार्टी को मिलती निर्दलीय पार्टी को मात्र 8 सीटें। सबसे ज्यादा कांग्रेस को 208 सीटें मिलती और इसका जो है जाती है कांग्रेस। अम्बेडकर जो आए थे, अम्बेडकर साहब जो आए थे वो वेस्ट बंगाल की असेंबली से चुनकर आए थे। जो वेस्ट बंगाल था ना, पश्चिम बंगाल, अम्बेडकर जी कहाँ से आए थे, अम्बेडकर चुनकर कहाँ से आए थे, अम्बेडकर जी कहाँ से चुनकर आए थे, तो वो आए थे वेस्ट बंगाल से चुनकर आए थे। ठीक है, इतना याद रखेंगे भाई, थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है तो आप रख लीजिए। प्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं, अभी हमने पढ़ाया कि अप्रत्यक्ष चुनाव, तो अप्रत्यक्ष चुनाव कहते किसे, तो अप्रत्यक्ष चुनाव जो है आम जनता जो है किसे, अपने प्रांतीय जो असेंबली के सदस्य हैं उनको। और ये जो प्रांतीय सदस्य हैं ये संविधान सभा के को है ना। सांप्रदायिक निर्वाचन जैसे कि मुस्लिम, सिख, सामान्य ये सब बराबर हो, सांप्रदायिक, ठीक है, बराबर ये होता है। इसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक होती है, संविधान सभा का गठन हो जाता है और पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हो जाती है। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाई जाती है। ये सबसे बुजुर्ग थे, ये अभी तय नहीं हुआ था, ये सबसे बुजुर्ग थे, इन्हीं को बना दिया गया था अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर, है ना। इसमें मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था और हैदराबाद से किसी ने भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ध्यान रखेंगे कि हैदराबाद से, तो हैदराबाद यहाँ से किसी ने भी भाग नहीं लिया था, हैदराबाद से किसी भाग नहीं लिया था। ठीक है, इसकी सेकंड मीटिंग होती है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। हरेंद्र नाथ मुखर्जी, इनका पूरा नाम है हरेंद्र नाथ मुखर्जी। उपाध्यक्ष जो वाइस चेयरमैन थे उसके उपाध्यक्ष बी.टी. कृष्णामाचारी थे जो 16 जुलाई 1947 के बाद, ये इम्पोर्टेंट। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव,
ये ये बहुत इम्पोर्टेंट है। संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक संवैधानिक सलाहकार संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे पी.एन. राव। कौन थे? राव 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 पी.एन. राव, है ना? संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को बनाया गया। इसके बाद होती है थर्ड मीटिंग। हाँ, इसके बाद होती है थर्ड मीटिंग। थर्ड मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1947 को। ये थर्ड मीटिंग है, ये थर्ड मीटिंग थर्ड ये है थर्ड मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1940 को और इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को संविधान सभा के पटल पर रखा था। यानी 26 जो 13 दिसंबर 1946 को जो थर्ड बैठक होती है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव रखा, जो कि 22 जनवरी 1947 को इसे तैयार कर लिया गया था। जो 22 जनवरी 1947 को इसे जो है स्वीकार कर लिया गया और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में संविधान की जो प्रस्तावना है ना, संविधान की प्रस्तावना यही यही है उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना बना दिया गया बाद में जा और 22 जुलाई और इसे स्वीकार कब किया गया था? तो स्वीकार किया गया था 22 जनवरी तो 47 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया और इसके बाद जो है 22 जुलाई को 22 जुलाई को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, राष्ट्रीय ध्वज वह उसको अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय 22 जुलाई 1947 में 22 जुलाई 1947 को हमारा जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज ये अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये स्टार लगाए दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया है, कब अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज हमारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। आगे चलते के बाद बनती है प्रारूप समिति। तो कोई भी चीज़ बनाने से पहले क्या बनती है? प्रारूप समिति बनाई मतलब रेखा बनाई जाती है कि इसमें क्या होगा, क्या नहीं। उसके बाद प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर यानी एक अध्यक्ष थे यानी भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया और 7 जो है अन्य सदस्य थे जैसे कि भीमराव अम्बेडकर ये तो अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृपलानी, मौलाना आजाद, माधव राव हैं, मोहम्मद सादुल्लाह और केतान। ये जो है प्रारूप समिति सदस्य थे। ये जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे कितने? एक अध्यक्ष और ये 7 अन्य सदस्य थे। इसके बाद संविधान सभा के जो अंतिम तथ्य हैं, संविधान सभा में कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। 15 महिलाएं थी। कुल जो है 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था और पाकिस्तान ने इसमें जो रियासतें थी वो अलग हो गई। ये 284 सदस्य बचे थे, उन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। इनमें से 15 महिलाएं थी। संविधान में सर्वप्रथम जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हुआ और अंगीकृत कब किया गया? अंगीकृत किया गया यानी बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया और जब लागू किया गया था संविधान संविधान जब लागू किया गया था तो इसमें 195 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 8 अनुसूची और 22 भाग। संविधान जब लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। ये आज तक यही है लेकिन संविधान संशोधन होता आया है अनुच्छेद को और ये सिर्फ संविधान संशोधन हुआ है ए बी करके लेकिन मेन ये 395 अनुच्छेद है। और उसके बाद ये बताओ 26 जनवरी 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित होता है। इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 को स्वराज्य दिवस मनाया जाता है। तो इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण जो है यानी जो ऐतिहासिक महत्व है ये भी खत्म ना हो किया गया था हमारा संविधान। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय सारे अनुच्छेद को लागू नहीं किया गया था, केवल 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। इनमें से लिख दूं 16 अनुच्छेदों को 16 अनुच्छेदों को ही लागू किया गया था। 16 अनुच्छेदों को ही लागू किया गया था। के बाद आगे देख संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती
26 नवंबर को भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई जयंती थी। फिर संविधान दिवस मनाया जाने लगा। के बाद भारतीय संविधान पर विदेशी अब देखते हैं हमारे देश के जो भी संविधान में जो भी अच्छी-अच्छी बातें हैं, वो कहाँ से और किस देश से क्या-क्या प्रणाली या क्या-क्या हमारे देश संविधान के लिए किया गया है। देखो, कई लोग इस हमारे संविधान को उधार का थैला के कहते हैं। कई लोग जो है हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। और बातें पहले देख मैं भूल गई। 22 जुलाई 1947 को हमारा जो है राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पे लिखा है ना। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और जो क्या-क्या अपनाया गया? कलर चेंज तो यहाँ पे जो है आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। विधानसभा यहीं तो यहाँ पे हमारा संविधान लागू हो गया था। उसके बाद जो है आखिरी जो बैठक होती है विधानसभा की, जो आखिरी बैठक होती है, आखिरी बैठक, जो आखिरी बैठक होती है वो उन्नीस सौ 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को होती है। इस दिन क्या अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। क्या अपनाया गया? राष्ट्रगान अपनाया गया। जनगण मन अधिनायक जय हो और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राष्ट्रगीत को अपनाया गया और क्या अपनाया गया? और अपनाया गया राजेंद्र प्रसाद यानी राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है? इसी दिन आखिरी बैठक हुई थी, उसी दिन ये सारी चीजें बनाई गई थी। 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को 1950 को अपनाया जाता है क्या? 26 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया। राष्ट्रीय अपनाया गया। राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक? ये चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी इसलिए हमने बता दी हैं। आगे और कहाँ तक है? स्रोत पढ़ते हैं, क्या संविधान कहाँ-कहाँ से क्या-क्या चीज़ दी गई हैं। हम अब स्रोत को पढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान पर जो विदेशी प्रभाव पड़ा, कि हमारे देश की जो व्यवस्था है, स्रोत है, वो कहाँ-कहाँ से क्या-क्या चीज़ें किया गया है। चलिए, ब्रिटेन से क्या-क्या लिया गया? ब्रिटेन से देखते हैं। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली, कानून बनाने की प्रक्रिया ली गई, मंत्रिपरिषद की एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, कानून बनाने की प्रक्रिया, मंत्रिपरिषद, एकल नागरिकता और विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार, ये सब जो है टैक्स जारी करने का अधिकार, लोकसभा के स्पीकर का पद, लोकसभा के स्पीकर का पद यहीं से लिया गया है। निर्वाचन आयोग यहीं से लिया गया, लिख दो ब्रिटेन से। और निर्वाचन आयोग, ब्रिटेन से ही निर्वाचन आयोग लिया गया, निर्वाचन आयोग लिया गया और विधि के समक्ष समता के समान, ये क्या लिखा है? विधि का शासन यहीं से लिया गया। इसके बाद जो है द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका भी यहीं द्विसदनीय विधायिका, ध्यान रखना द्विसदनीय विधायिका, संसदीय व्यवस्था यहाँ तो ली गई है। इसके बाद लोकसभा का पद, जो लोकसभा लोकसभा जो अध्यक्ष है उनके उनका पद, अध्यक्ष का पद यहीं से लिया गया, अध्यक्ष का पद यहीं से लिया गया ब्रिटेन से। नीति जारी करने का अधिकार भी यहीं ब्रिटेन से। आगे चलते हैं तो अमेरिका से क्या-क्या लिया गया है? अमेरिका से क्या लिया गया है? जितनी ताकतवर चीजें सारी अमेरिका से ही। मौलिक अधिकार है ना, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उपराष्ट्रपति का पद, है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब यहीं से किया गया है। राष्ट्रपति सेनाओं का प्रमुख, जनहित याचिका, प्रस्तावना का मॉडल, कानून के समक्ष संरक्षण का अधिकार, ये सारी चीजें अमेरिका से जैसे कि दे रही हूँ, जनहित याचिका, राष्ट्रपति के पद को हटाने की प्रक्रिया यहीं से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को एक साथ जो है, हाँ भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो हटाने की प्रक्रिया भी यहीं से। राष्ट्रपति 3 सेनाओं का प्रमुख है, वो भी किया गया है ना। प्रस्तावना का जो मॉडल है वो भी हम अमेरिका के स्थान से लेकर आए हैं। आयरलैंड से क्या-क्या लिया गया राज्य की नीति
नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, वो आयरलैंड के संविधान से किया गया है। और राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में जो 12 लोगों का मनोनीत करता है ना, वो भी आयरलैंड से किया गया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या किया लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, जो भाषा होगी वो ली गई है। संयुक्त बैठक, यहीं से संयुक्त बैठक ली, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक नहीं होती है संसद में, ये भी यहीं से। ठीक, जर्मनी से आपातकाल प्रावधान लिया गया, आपातकालीन जो प्रावधान है वो लिया गया और मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी अर्थात आपातकाल लगेगा तो मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है, ये भी जर्मनी से किया गया है। कनाडा से संघीय व्यवस्था हो गई, शक्तिशाली केंद्र, केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया कहाँ से? कनाडा से ये लिया गया है। और संघ सूची और राज्य सूची, कनाडा से क्या ली गई? संघ और राज्य सूची और प्लस राज्य सूची, संघ प्लस राज्य सूची कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास ही नहीं होंगी, ये भी जो है कनाडा से ली गई है। न्यायपालिका के परामर्श का अधिकार, ये भी यहीं से ली गई। केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, ये 2 चीजें दक्षिण अफ्रीका से ली गई हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से? जापान से। उसके बाद फ्रांस भी आता है, फ्रांस। फ्रांस से क्या-क्या लिया गया? फ्रांस से फ्रांस से लिया जाता है फर्स्ट क्रांति, मतलब फ्रांस में ही तो पहली क्रांति हुई थी। यहाँ से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, बंधुता और बंधुता और समानता, समानता, ये 3 वर्ड कहाँ से उठाए गए हैं? कि फ्रांस से उठाए गए हैं। गणतंत्र, गणतंत्र भी यहीं उठाया गया, गणतंत्र, गणतंत्र भी अर्थात देश का प्रमुख आम जनता द्वारा चुना जाएगा। देश का जो मुखिया होगा वो आम जनता द्वारा चुना जाएगा। ठीक, आगे आता है रूस, आता है रूस से जो है मौलिक अधिकार लिए गए, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लिए गए, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए, मौलिक कर्तव्य लिए गए, पंचवर्षीय योजनाएं ली गई, पंचवर्षीय योजनाएं ली गई, पंचवर्षीय योजनाएं ली गई, पंचवर्षीय योजनाएं जो भारत में योजनाएं ये ली गई। उसके बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय भी किया गया। आगे चलते हैं। कुछ परीक्षा ये तो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया गया, जो कि प्रस्तावना के रूप में अंगीकृत किया गया। स्वीकृत 22 जनवरी 1947 को हुआ था। संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को हुआ, यानी बनकर तैयार इस दिन हुआ था। और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। निर्माण का समय है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। महिलाएं इसमें 15 थी, मात्र महिला थी। संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाते हैं। संविधान के जनक जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। तो ये हमारा टॉपिक है कि आगे हम जो है अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और भी बच्चों का अत्यधिक फायदा हो। जो है और लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।